नमस्कार दोस्तों, कोर्ट मैरिज कंसल्टेंट के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना लॉयर हृदय कुमार। दोस्तों, जो ऐसे कपल हैं कोर्ट मैरिज करने के बारे में सोच रहे हैं या उनका फ्यूचर में प्लान है कि वो कोर्ट मैरिज करें, तो उनके साथ कुछ कॉमन बातें होती हैं जिनसे उन्हें गुजरना होता है। और हर एक ऐसा कपल ये जानना चाहता है कि यदि हम मैरिज करेंगे और जैसा कि हमारी मैरिज में हमारे परिवार के लोग या लड़की के परिवार के लोग एग्री नहीं हैं, तो उसके बाद पुलिस का क्या रोल रहेगा, पुलिस तो हमें परेशान नहीं करेगी। इस तरह की कॉमन बातें लगभग सभी कपल्स हमारे साथ करते हैं। तो हमारा अभी ये विचार बना, क्योंकि मैंने अभी कुछ कॉल्स उठा रहा था तो मैं देख रहा था कॉमनली ये क्वेश्चन लगातार सब कपल्स के आ रहे थे। तो मेरा ये प्रयास है कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपकी ये चीज क्लियर कर सकूं। देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि यदि आप दोनों बालिग हैं और मैरिज करने की एज पूरी कर चुके हैं लीगली, तब आप मैरिज करने के हकदार हैं। कई बार कुछ कपल्स इस तरह की गलतियां भी करते हैं कि उनकी डॉक्यूमेंट्स में एज कम होती है, उसको एडिट करा लिया जाता है या किसी अदर फर्जी तरीके से उनको बढ़वा लिया जाता है और उसके आधार पर आप मैरिज करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपके लिए समस्याएं जरूर बड़ी होंगी। तो इस तरह की गलती कभी भी ना करें। और यदि आप जेन्युइनली मैरिज कर रहे हैं तो साथ साथ मैं आपको यह भी कहना चाहूंगा कि आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि लड़की 18 साल से ऊपर है और लड़का 21 वर्ष से ऊपर है, तो आप ये बिल्कुल ना चिंता में रहें कि हमें पुलिस परेशान तो नहीं करेगी या फिर हमें जेल तो नहीं भेज दिया जाएगा। इस तरह की समस्या से आप निजात पा सकते हैं। उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका ये राइट है, ये आपका फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आता है और आप लीगली मैरिज करने के हकदार हैं। चाहे आपकी जातियां एक हों, चाहे आपकी जाति अलग अलग जाति से आप आते हों, चाहे आप किसी दूसरे धर्म से भी आते हों, आप शादी कर सकते हैं। पर साथ साथ आपको यहाँ ये ध्यान देना है कि कई बार क्या होता है कि पुलिस में कंप्लेंट जाती है तो पुलिस को पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती है, या फिर किसी और कंडीशन में भी ऐसा हो सकता है कि आपके साथ यदि पुलिस का गलत व्यवहार हो रहा है तो आप उस समय अपने फोन की रिकॉर्डिंग चालू करके रखें। यदि कोई भी आपके साथ गलत व्यवहार होता है तो उसको रिकॉर्ड कीजिए। रिकॉर्डिंग करने का आपको ये फायदा होगा कि आगे यदि आपको इस तरह की समस्या बनी है और आपके पास उसका प्रूफ है, तो आप उन अधिकारियों के पास पेश हो सकते हैं जो डिपार्टमेंट के सीनियर अधिकारी हैं, यानी पुलिस डिपार्टमेंट के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनके यहाँ पर आप पेश हो सकते हैं। वहां पर इस तरह की कंप्लेंट भी दे सकते हैं। जो बंदा आपके साथ, या मान लीजिए जो कांस्टेबल है या थाने से एसआई है, जो भी कोई है और आपके साथ गलत व्यवहार कर रहा है, तो उसके खिलाफ आप कंप्लेंट करा सकते हैं। उससे क्या होगा कि उनको तलब किया जाएगा सीनियर अधिकारी के द्वारा और उनका व्यवहार निश्चिंत ही आपके मैटर में सुधरेगा। दूसरी बात यह भी हो सकती है कि यदि सपोज करिए कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो गलत पहुंची हो, आपने मैरिज की है और बताया गया हो कि ये जो लड़का है वो गलत प्रकृति का है, इसने हमारी लड़की को किडनैप करके रखा हुआ है, या फिर इसके साथ कुछ और उद्दंड प्रकृति के लोग थे जो हमारी लड़की को किडनैप करके ले गए हैं, या इनके किडनैप करने की संभावना है। तो ऐसी स्थिति में कई बार पुलिस प्रेशर बनाती है और कोशिश करती है कि इस तरह की यदि कोई बात है तो वो सामने आए। तो उसमें वहां पर आपको कॉन्फिडेंस के साथ पेश आना है। यदि आप लीगली मैरिज कर रहे हैं, आपकी जो मैरिज है वो प्रॉपर जेन्युइन तरीके से होनी चाहिए। यहाँ बात ये भी ध्यान देनी चाहिए, कई बार क्या होता है बहुत सारे कपल्स के साथ इस तरह का धोखा भी होता है, उनको फर्जी मैरिज करा दी जाती है, किसी स्टाम्प पेपर पर मैरिज करा दी या कोई डीड टाइप करा के दे दी, या उनकी जो प्रॉपर जेन्युइन तरीका है उस तरीके से यदि मैरिज नहीं हुई है तो कल को वो भी आपके लिए एक समस्या बन सकती है। जब भी आपको मैरिज प्रूव करने की बारी आएगी तो उस समय आपकी मैरिज लीगली प्रूव नहीं हो पाएगी और वो आपके लिए एक समस्या खड़ी हो जाएगी। तो हमेशा अपने मैरिज का जो प्रोसीजर है वो लीगल तरीके से करें, जेन्युइन तरीके से करें, उसमें किसी भी शॉर्टकट का प्रयोग न करें। दूसरा, यदि आप मान लीजिए कि आपके खिलाफ यदि कोई एफआईआर भी हो गई है, रजिस्टर्ड केस रजिस्टर्ड हो गया है, तो वहां भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो रियलिटी है वो रखनी है और जब आप अपना पक्ष रखेंगे, यदि आपके खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज भी हो गई है तो भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है,
क्योंकि आपको लड़की के बयान कराने हैं और जो आपने मैरिज की है लीगल तरीके से उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो सर्टिफिकेट्स हैं, वो आपको प्रोवाइड करने हैं। इसके आधार पर आपका केस भी खत्म हो जाएगा। आपको किसी भी तरह की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और लीगल कंसल्टेशन के लिए हमने अपना हेल्पलाइन नंबर आपको दे रखा है 9717400140। इस पर आप हमें निश्चिंत होकर के कॉल कर सकते हैं। कई बार लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं कि सर यदि उधर से हमारे खिलाफ कोई कंप्लेंट कर दी गई या केस रजिस्टर करा दिया गया तो क्या होगा। और इससे बचने का तरीका यह है कि आप मैरिज करने के बाद सबसे पहले संबंधित पुलिस थाने को इंटीमेट कीजिए। हमारे द्वारा भी यदि आप मैरिज कर रहे हैं तो हम अपने जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं, जो हमारे यहाँ कपल्स आते हैं, उनको हम ये सजेस्ट करते हैं कि आप पुलिस को इंटीमेशन दें, जिससे कि आपके खिलाफ झूठी एफआईआर रजिस्टर होने से बचेगी, साथ साथ आपकी बहुत तरह की परेशानियां भी बच जाएंगी। और इसके बावजूद यदि आपको लगता है कि आपको ऑनर किलिंग की संभावना है या किसी और तरह की समस्या भी आपके सामने आ सकती है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। उसका जो भी सही तरीका होगा उसके आधार पर हम आपको कंसल्टेशन देंगे। धन्यवाद।